महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी। इस साल 2026 के लिए इस यूनिवर्सिटी का क्या विजन रहने वाला है? हमारा जो मैनेजमेंट का, हमारी सबकी जो विजन है, जो सोच है, वो ये है कि बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी से मिले। हमने उनको स्किल के लिए हम तैयार करना चाहते हैं ताकि बच्चे में स्किल ऐसी आ जाए, बच्चा इस ढंग से तैयार हो जाए कि वो कल को किसी की तरफ जॉब के लिए ना मुंह देखे। एआई इंटीग्रेटेड अब वक्त आ चुका है और स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्या इस तरीके से कोई कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं बियॉन्ड देयर कोर्स करिकुलम, मतलब लैब्स एक्सेस है हर डिपार्टमेंट के लिए? हमने कोर्स करिकुलम में भी हमने इनको डलवाया है उनको कि भाई इन बच्चों को सबको एआई से लैस करो। कई बार बच्चों के लिए पढ़ाई के चलते चलते माहौल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, मेंटल बीइंग पर थोड़ा असर पड़ता है और स्ट्रेस ले लेते हैं आजकल के बच्चे। हमें तो ये पता चल जाए अगर किसी स्टूडेंट को कोई घर की भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हम उसको भी हिम्मत देने का काम करते हैं, उसको भी हम ये करते हैं कि वो बच्चे को घर की स्ट्रेस उसके फेस पर ना आए। क्योंकि सर आजकल ये चीज़ बहुत कही जाती है कि एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी इसको गलत प्रूफ करती है? मैं ये कह रहा हूँ अगर हिंदुस्तान के अंदर 1% भी होंगे जिन्होंने इसको बिजनेस ना समझ करके इसको ये किया होगा, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी, उसके अंदर 1% भी अगर थ्रू आउट इंडिया का होगा तो हमारा मानना है, हमारी मैनेजमेंट का ये मानना है कि उसमें भी महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूँ एक बेहद ही खास पॉडकास्ट, और आज इस पॉडकास्ट में बात होगी एक खास गेस्ट से जो कि आज हमारे पास पहुँच रहे हैं एजुकेशन के ऊपर बात करने के लिए। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश गुप्ता जी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के चांसलर नॉमिनी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सो आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी। एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर आजकल पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे हैं और उनका स्ट्रेस ही कम करने के लिए आज हम स्पेशल बातचीत करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जिसको लेकर पेरेंट्स जो हैं कंफ्यूज नज़र आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। आपके लिविंग इंडिया न्यूज़ के सभी इसको व्यूअर्स को, आपके सभी स्टाफ को महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर आज हमारे आप स्टूडियो पहुंचे हैं और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी नाम में ही बहुत ज़्यादा वजन है। सबसे पहली बात, वज़न की बात करते करते सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस साल 2026 के लिए इस यूनिवर्सिटी का क्या विजन रहने वाला है? देखिए, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का, जैसे महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं हम, और हमारा जो मैनेजमेंट का, हमारी सबकी जो विज़न है, जो सोच है, वो ये है कि बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी से मिले जी, और एजुकेशन ही नहीं मिले, एजुकेशन उनकी पूरी होने के बाद उनको कहीं ढंग का प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपनी सारी आगे की जो अपने उसको जो अर्निंग का है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है, उसके ऊपर जा करके किसी जगह एक लेवल पे सेट हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि वो पहले दिन ही ऐसे लेवल पे हो जाएंगे कि उनको करोड़ों रुपए का पैकेज मिलेगा या कुछ भी, लेकिन उनकी बुनियाद एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाए जहाँ से वो आगे करोड़ों रुपए के अपने पैकेज पे जा सकें, अपने स्किल के माध्यम से अपने अपने नए काम कर सकें, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सकें। आज की डेट में केवल और केवल जॉब के लिए नहीं पढ़ाई का सिस्टम होना चाहिए। आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी जॉब के, उनकी अपनी स्किल के ऊपर भी ध्यान देना है। ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनको सही मायने में उनको जो बढ़िया ढंग से सोसाइटी के अंदर जो अलग से दिखे कि भाई ये महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। हमारी सोच ये है, हमारी मैनेजमेंट की सोच ये है कि हमने यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से समाज को क्या बेनिफिट होगा। बिल्कुल, हमारे लोगों को यहाँ से बेनिफिट की नहीं है कोई भी, उनको उनकी चाहत नहीं है, वो सारे के सारे वेल ऑफ हैं। वो केवल ये चाहते हैं ये पैसा जो हमने यहाँ लगाया है यूनिवर्सिटी के ऊपर, तकरीबन 9 लाख स्क्वायर फीट के आसपास हमने
एरिया बनाया है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसके माध्यम से समाज की सेवा हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं उनको ये रहता है कि वो पता नहीं कहाँ फंसेंगे कहाँ नहीं फंसेंगे। और महंगी एजुकेशन का एक ये रहता है कि भाई फीस बहुत अफोर्डेबल नहीं होती है हर परिवार के लिए। अफोर्डेबल फीस नहीं है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के अंदर हमने इस ढंग से शुरुआत कर रखी और आज भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, ताकि कम पैसे के अंदर बच्चों को एजुकेशन, वो भी एजुकेशन बढ़िया। हमारा एक भी फैकल्टी महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के रोल पर नहीं होगी जो सब स्टैंडर्ड हो, जो यूजीसी के नॉर्म्स पे ना वो उसकी क्वालिफिकेशन हो। 80-90% हमारे पीएचडी होल्डर हैं और उसके अलावा यूजीसी नेट क्वालिफाइड से नीचे हम किसी को लेते ही नहीं है। यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, दैट मीन्स यूजीसी ने उसको कह दिया कि ही कैन टीच इन द कॉलेजेस। आज की डेट में जो माहौल चल रहा है उस माहौल के अंदर बढ़िया एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को ज़्यादा अपने आप को अलर्ट रखना है। बिल्कुल कि पेरेंट्स अगर अलर्ट होंगे, पेरेंट्स अगर किसी टाउट के चक्कर में और किसी भी यूनिवर्सिटी के चक्कर में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऐसे भरे पड़े हैं जिनका मकसद केवल उनकी फीस ग्रैब करना है। बिल्कुल। और लास्ट में उनके हाथ में डिग्री पकड़ा देंगे वो जी। तो हमारा मकसद ये है जो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की डिग्री प्लस उस बच्चे का नॉलेज लेवल वो किसी लेवल पे हो। ये नहीं हो कि वो पीएचडी की डिग्री लेके घूम रहा है और उसको आता कुछ भी नहीं है। हमारे को तो ये आजकल के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है कि क्वालिफाइड है बस, बट ऑन पेपर। आज की डेट में बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे इतने बढ़िया पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि जिनको मैं मतलब दिल से नमस्ते करता हूँ और उनका अभिवादन करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट ऐसी हमारे पास एडमिट हैं कि जो सुबह के टाइम अगर वो हमें स्टूडेंट दिख जाए तो हमें कहीं भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मंदिर की जाने की जरूरत नहीं है, और देवी से कम नहीं है। ऐसी बच्चियां हमारे पास हैं। तो हल्के भी कुछ होते हैं स्टूडेंट, हल्के बच्चों को मैं हमेशा अपने पास, उनको जब भी मौका मिलता है उनको हम यही समझाते हैं कि बेटा आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे करोड़पति पेरेंट्स हो, चाहे वो बेचारा जो है ना मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हो। हर आदमी, पेरेंट्स जब पैसे खर्च करता है वो ये उम्मीद करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ लिख करके किसी लेवल पे खड़ी हो जाए। उसने उससे बहुत सारे सपने उसने देखे होते हैं उस बच्चे के लिए, और उसकी ना कैपेसिटी होते हुए भी वो एडमिशन दिलाता है। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन की बात आए तो 1,25,000 रुपये फीस है हमारी ईयर की। हमने उसके ऊपर आउटराइट 30% तो ईच एंड एवरी पर्सन को दे रखा है इसमें इंजीनियरिंग में। और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के अंदर 5 ब्रांचें हमने आज तक नहीं छोड़ी, जबकि लोगों का मकसद होता है कि जिस ब्रांच में बच्चे कम आए उसको बंद कर दो उसको। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने कोई भी ब्रांच बंद नहीं होने दी। उनका ये कहना था कि सुरेश जी इन ब्रांचों को जिंदा रखना है, क्योंकि अगर कल को ये सारे कंप्यूटर और ये जो आईटी और ये इस तरह से एआई में ही अगर रहेगा तो कल जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी मैकेनिकल इंजीनियर की, कहाँ से आएंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कोर ब्रांचें हैं, कहाँ से आएंगे? सिविल इंजीनियर के काम तो नहीं कर पाएगा कंप्यूटर इंजीनियर, जो साइड पे बिल्डिंग पे चढ़ के तो उसी ने देखना है उसको। कंप्यूटर इंजीनियर उसके सारी चीज बना सकता है कंप्यूटर पर बैठ करके, लेकिन जो रियलिटी है वो उसी को देखनी है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं होंगे देश के पास तो आप कैसे ब्रिजेस बनाओगे, कैसे बिल्डिंग्स बनाओगे? बिल्कुल। ये जो सारी चीजें हमने उन सब चीजों को जिंदा रखा हुआ है, और ये हमने उसको प्रॉफिट से नहीं जोड़ा। हमने इन चीजों को प्रॉफिट से जोड़ना होता तो हमने 2016 से आज तक हमने मैथ्स के चार्ज नहीं बढ़ाए हैं अपने। अब अगस्त आए दिन अदरवाइज 5% 7% यूनिवर्सिटीज बढ़ाती हैं। हमने 16 के बाद बढ़ाए नहीं है। अब जो अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है सेशन, उसके अंदर हमने बढ़ाए हैं उसके मैथ्स के चार्ज। बस के चार्ज नहीं बढ़ा लिए। हमारे हाईएस्ट जो हमारी बस के चार्ज हैं
चंडीगढ़ से इवन ये जो आपका मोहाली के नज़दीक में जो बस स्टैंड है जो 43 या क्या है जी। वहाँ से भी अगर हमारे यहाँ जाता तो 14,000 फीस है उसकी एक सेमेस्टर की। जबकि हमारे एक्सपेंसेस सुनो आप 72,000 रुपये तो एक छोटी गाड़ी का टैक्स है हमारी का यहाँ चंडीगढ़ आने के लिए। उसके अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट हिमाचल का सारा रोड टैक्स देना, हरियाणा हमारे गेट से आधा किलोमीटर निकलते ही हरियाणा शुरू हो जाता है, हरियाणा का बाय डिफ़ॉल्ट ही देना पड़ रहा है हमें टैक्स सारा। उसके बाद पंजाब आ गया, पंजाब का टैक्स, चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ का टैक्स, तो 4 टैक्स मिला करके 72,000 रुपये हमारी 9 सीटर 10 सीटर गाड़ी का टैक्स लगता है। इवन देन अगर हमने किराए की अगर वहाँ से आती है हमारी रोपड़ के बिल्कुल रोपड़ के वॉकिंग डिस्टेंस से हमारी बस आती है जी। उसका भी हमने 14,000 रखा है। 1.5 लाख से ऊपर तो हम उसको जो रेंटल ट्रांसपोर्ट को देते हैं मंथली 1.5 लाख प्लस है। अगर आप 50 का भी लगा लो जी। अगर इसका ये जो 14,000 से मल्टीप्लाई 50 से ही करोगे उसके बाद भी देखो हमारा को कितना लॉस है। हमारी अपनी डीजल के रेट पेट्रोल के रेट कितने बड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम नहीं कर रहे। हमारी सोच ये है इन चीज़ों के माध्यम से हम रिलीफ देना चाहते हैं पेरेंट्स की पॉकेट पर। और पेरेंट्स को कोई ये मैं तो पेरेंट्स से अभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे वो कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी एडमिशन आपने लिया होगा आप गए कि नहीं गए आई डोंट नो, आपको जब एडमिशन अपने बच्चे को दिलाना है उसके साथ जाओ, उस इंस्टीट्यूट में जाओ, देखो उसके अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, क्या वहाँ डाकू बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, कौन बैठे हैं, वो देखना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर देखना चाहिए। हमारा फीस स्ट्रक्चर आप ये देखो 35,000 के आसपास हमारी बीकॉम ऑनर्स की फीस है। हमने मैक्सिमम ही 16,000 रखा है। जिसके 80 से नीचे हैं उसके 16,000 है, 80 प्लस वाले के हमने उसके 15 रखे हैं और 90 वाले के जो 90 टच कर लिया उसके हमने 14 रखे हैं। 95% के ऊपर ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्री है। कोई पैसा नहीं लेते उससे। 600-800 रुपए की वो अपनी एग्जामिनेशन फीस वगैरह। हमारे यहाँ ये भी सिस्टम नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। पूरे एक ही बार में हमने केवल वो भी जो हम छोड़ रहे हैं उसमें से हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर केवल एक 5,000 रुपये ले रहे हैं, जिसके बाद हम किसी से कोई पैसा नहीं लेना और उसकी फोटो देते हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को कि बेटा जो आपका ये बना है ये जब तक आप पास आउट नहीं होगे कोई चेंज नहीं होगा। 100 रुपये भी चेंज नहीं होंगे उसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं क्लैरिटी की। जी बिल्कुल सर। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे 2026 है, अब AI इंटीग्रेटेड अब वक्त आ चुका है और स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्या इस तरीके से कोई कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं खासतौर पर ये ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्किल से बच्चे भरपूर होने चाहिए? देखिए मैं आपको भी आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं सबको बताना चाहता हूँ ये चीज़। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के अंदर 250-300 कंप्यूटर्स की हमने 4-6 लैब बना रखी हैं। 1200 कंप्यूटर एक्टिव हैं हमारे यहाँ। हमने जो इंजीनियरिंग विंग है, जब ज़्यादातर AI का मीनिंग रहता है इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर कि वो पढ़ाई कराएंगे कंप्यूटर वाले में, कंप्यूटर की ब्रांच में AI। आज की डेट में बच्चे सब आते हैं वो AI के लिए ही आते हैं। हमने उसके साथ साथ अपने इनको अपने डायरेक्शन दी, अपने एजुकेशन सिस्टम वाले इनको, हमारे लोगों को, टीचर्स को और इनको, कि आप ये मानो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बाकी मैकेनिकल में और उसमें, आप इस सारी को लागू करो। अच्छा। सभी में। इवन बीकॉम वाले को भी हम चाहते हैं कि वो कम से कम महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो पढ़ना चाहता तो कंप्यूटर में हमारे सिस्टम पे बैठे, हमारे लोग उसको ये कम से कम बेसिक एजुकेशन तो देंगे। मतलब लैब्स एक्सेस है हर डिपार्टमेंट के। हाँ, बियॉन्ड देयर कोर्स करिकुलम। हमने कोर्स करिकुलम में भी हमने इनको डलवाया है उनको कि भाई इन बच्चों को सबको AI से लैस करो। कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से एकदम से नहीं हो सकेंगे, लेकिन फेजेस में इन सबको AI से इससे सबको अटैच करो, सबको सिखाओ, इनको बेसिक सिखाओ, सारे के सारे जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं वो सिखाओ इनको। चाहे वो
चाहे फार्मेसी का है, चाहे किसी डिपार्टमेंट का भी है, आज की डेट में बगैर कंप्यूटर के जाने, बगैर उनको ये बेसिक्स आए, बच्चे का आगे बढ़ना थोड़ा कठिन रहेगा। अगर आप एआई की हेल्प मिलनी आपको शुरू हो गई तो आपकी लाइफ भी इजी बनेगी, उसके माध्यम से आप जो है ना अपना आगे एम्प्लॉयबिलिटी में भी आपको ठीक। हम तो ये भी और भी कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो तो गवर्नमेंट की हमारे लिए मैंडेटरी पढ़ाना है जी, गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी, अगर मान लिया कोई चीज ऐसी पढ़ाने के लिए अभी भी सिलेबस में पड़ी है एज पर यूजीसी, एज पर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, उन चीजों को आप पढ़ाओ, उसको वो मान के चलो कि उसको वो आपकी मैंडेटरी जिम्मेवारी है यूनिवर्सिटी की, आपने वो पास कराना है, उसको पढ़ाओ आप। लेकिन आज के सिनारियो में, करंट सिनारियो में अगर आपको कुछ और चीजें नजर आती हैं, हमने उनको स्किल के लिए हम तैयार करना चाहते हैं ताकि बच्चे में स्किल ऐसी आ जाए, बच्चा इस ढंग से तैयार हो जाए कि वो कल को किसी की तरफ जॉब के लिए ना मुंह देखे। हमारे यहाँ हमने स्टार्टअप शुरू करा रखे हैं बच्चों के, स्टार्टअप के माध्यम से अब मान लिया हमारे यहाँ 32 किलोमीटर की ड्रोन की हमने टेस्टिंग कर ली है, उसकी ऑलमोस्ट 95% वो सक्सेस है। उसके बाद गवर्नमेंट की जो भी एजेंसियों से उसको करना होगा वो सारा करेंगे जी। उसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की हमने EVRC हमने नाम दिया, वो हमने एक अलग से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए हमने सेंटर डेवलप किया हुआ। इंक्यूबेशन सेंटर हमने अपने यहाँ बना रखा है। उन चीज़ों के माध्यम से बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं हमारे यहाँ, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम चाहते हैं बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर कोई स्टूडेंट लॉ का है, वो अगर जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है, हम उसमें भी हेल्प करते हैं। जो IAS के लिए कोई किसी उसमें करना चाह रहा है, हम उसमें भी उसकी हेल्प कर रहे हैं बच्चों की। तुम पढ़ो, पढ़ कर के, लेकिन एक ही चीज़ है, हम चाहते हैं इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारी डिक्शनरी के अंदर ना तो रैगिंग का वर्ड है, गवर्नमेंट भले ही हमसे एफिडेविट ले, हमारे स्टूडेंट से एफिडेविट ले, हमारे स्टूडेंट इतने बढ़िया हैं, वो समझाने से सब समझते हैं। उनको ये बता दिया जाता है कि भाई तुम जो है ना ये समझ लेना, अगर तुमने रैगिंग का R भी पढ़ दिया कहीं जी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सीधी डायरेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से होते हुए और नीचे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और सब की जगह पुलिस के DGP वगैरह सब इन्वॉल्व होते हैं, फिर तुम्हारी लाइफ स्पॉइल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सर, इसी के साथ जैसे हम बात कर रहे हैं रैगिंग की, कई बार बच्चों के लिए पढ़ाई के चलते चलते माहौल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, मेंटल बीइंग पर थोड़ा असर पड़ता है और स्ट्रेस ले लेते हैं आजकल के बच्चे, तो उसके लिए किस तरीके से थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बच्चों के लिए क्या कुछ है? रिलैक्स होने के लिए हमारे पास जिम वगैरह ये हमने सब बना रखे हैं बच्चों के लिए। गेम्स के लिए हमारी जो वॉलीबॉल की टीम है वो तो मेरे ख्याल में सेंट्रल इंडिया से इधर तो सब जगह जहाँ जाती है वो विन करके आती है, चाहे वो IIM हो, चाहे IIM इंदौर में भी वो पीट के आए हैं, इधर ये IIT मंडी सब जगह हमारे नंबर 1 नंबर 2 के आते हैं हमारे प्लेयर। खेलने के लिए हमारे पास जो सॉफ्ट गेम्स हैं उनके लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा कोई बच्चा स्टूडेंट मान लो साइकिलिंग वाले भी हैं, हम साइकिलिंग के लिए भी उनको मोटिवेट करते हैं। तो साइकिलिंग अगर करोगे अंदर ही कैंपस में, आउटसाइड नहीं जाने देते हैं कि आउटसाइड गेट के बाहर अगर कोई इंजर्ड हो गया तो मुश्किल होता है। विद इन प्रीमाइसिस मेडिकल फैसिलिटी दे रखी है। हमें तो ये पता चल जाए अगर किसी स्टूडेंट को कोई घर की भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हम उसको भी हिम्मत देने का काम करते हैं। उसको भी हम ये करते हैं कि वो बच्चे को घर की स्ट्रेस उसके फेस पर ना आए, वो घर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये चाहते हैं उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो और वो टेंशन में जी करके नहीं करेगा। खेलना है खेलो, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसा नहीं होगा जिस बच्चे को जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज के इंस्टीट्यूट के अंदर ये कहा जाता हो कि भाई अगर आप हमारा 50 मिनट का सपोज एक लेक्चर है जी,
हम टीचर को भी ये बोलते हैं और स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि 50 मिनट कोई आपने ये उसकी तरह से नहीं, आपने रोबोट की तरह से नहीं पढ़ाई करानी और करनी है जी। आप इसको ऐसी मेथोलॉजी के माध्यम से इनको पढ़ाओ जो इनके अंदर, अगर 5 मिनट का भी आपका इसने लेक्चर एक्सेप्ट कर लिया बच्चे के ब्रेन ने, 5 मिनट करते करते वो बच्चा टॉप करेगा, कैसे पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। ये नहीं है, हम उसको बोलते हैं कि बच्चों का मन नहीं है पढ़ाई में, आप ले जाओ बाहर लॉन में, बाहर ले जा करके इनको वो कराओ। आप 10 मिनट पर, हमने टीचर को भी ये खुली छूट दे रखी है, आपको अपना सिलेबस तो पूरा करना है, आपके भाई इतना सारा टाइम होता है, आप बढ़िया से इंटरेस्टिंग वे में 10 मिनट 20 मिनट जितनी देर बच्चे पढ़ना चाहते हैं उतनी देर पढ़ाओ ना। बिल्कुल। वो नहीं है, जबरदस्ती वाला फंडा नहीं है। बच्चों को इजी वे में बढ़िया से पढ़ाओ, और पढ़ाने के साथ साथ पर्पस तो पेरेंट्स का भी ये है कि वो बढ़िया जगह सिलेक्ट हो। मैं तो पेरेंट्स से एक और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो एक भेड़ चाल चली हुई ना आज की डेट में, MOU विद फॉरेन यूनिवर्सिटी और ये वो जी। भाई आपने अगर पैसा फूकना है तो कहीं भी फूक लो जा करके, और आपने बच्चे को हाथ से गंवाना है तो भेज दो इसको, चाहे US भेजो, चाहे UK भेजो, चाहे कहीं भेजो। जो हिंदुस्तान के अंदर एक से एक बढ़िया से बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और जो ये बाहर के जो MOU होते हैं ना, ये MOU हमारे इंस्टीट्यूशन से भी 3rd क्लास इंस्टीट्यूशन से हैं। अच्छा, मतलब जो वहाँ की जो टाई अप्स जिनके साथ आप उनकी जो बात कर वहाँ की बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं, एक क्लास और ऐसी जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज है ना, उनमें एडमिशन कहाँ मिलता है, उनमें ऐसे वो तो कंपटीशन है बहुत तगड़ा। एडमिशन रेजिडेंस प्रेफर करेंगे, वो जो एडमिशंस होते हैं वो टाई अप के माध्यम से 2 सेमेस्टर वहाँ, 4 सेमेस्टर यहाँ, कोई मीनिंग नहीं है। भारत से ज्यादा बढ़िया कहीं पर एजुकेशन, हमारे तो लोग वहाँ जाकर के बैठे हैं सारी की पोस्टों पे। बिल्कुल। आप किसी कंट्री में देख लो, इंडियंस आर द बेस्ट। वो बैठ कर, और वो एजुकेशन उनकी सारी यहीं की है, वहाँ जाके थोड़े सुपरफिशियल अपने आप को कुछ और कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन तो इंडिया का ही है वो। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है क्योंकि हम फीस कम लेते हैं, नहीं पसंद है, आप और बड़ी यूनिवर्सिटी ले लो ना, आपको 40 लाख 50 लाख पर उसकी भी आएंगे ना, ईयर के खर्चे वाली यूनिवर्सिटियाँ भी है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं। जो खाना जो पीना आपका, जो पंजाब का जो खाना है, कहीं है क्या? जो आपको यहाँ जो एनवायरनमेंट मिल रहा, भले ही हमारी कुछ जगह एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, हो जाती है, जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसके नज़दीक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। हिंदुस्तान में आपको आज बर्फ़ में जाना तो आप चले जाओ लेह लद्दाख और ऐसी जगह चले जाओ, आपको रेगिस्तान में जाना चले जाओ आप राजस्थान, आपको कूल ऐसे एरिया में चले जाओ, गोवा की तरफ ऐसी जगह चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, आप तो आपको गर्मी में रहना चले जाओ कलकत्ता की तरफ। इसलिए इससे बढ़िया जगह नहीं है, भले ही हम कितना ही हो, यहाँ अपनापन है, यहाँ आपको चोट लग गई तो 4 आदमी आपको उठाने वाले खड़े हो जाएंगे, बाहर मरा पड़ा रहे कोई नहीं उठाता। ये पता नहीं क्यों इतना वो लालायित हैं कि भाई हम US में जाके पढ़ेंगे, US में जाते ही आप जो ना ट्रम्प नहीं बन जाओगे। US में जाने के बाद पहले सबसे पहला काम, थोड़े से विरले हैं जो बहुत ज़्यादा जो पैसे वाले लोग हैं, अदरवाइज वहाँ जा कर के बच्चे दूसरे पड़ोसी की गाड़ियाँ साफ करते हैं। अपने घर में तो ईच एंड एवरी काम करना है उसे। यहाँ मम्मी जो आपको गिलास दूध का देती हो, दूध का गिलास आप किचन के सिंक में नहीं रखते। बच्चों से मैं यही एक उनको सलाह दे रहा हूँ, आप 3 साल 4 साल 5 साल जो भी आप कोर्स में जहाँ भी लोगे उसमें मन लगा के पढ़ाई करो, उसमें अपना बढ़िया से पढ़ाई करके जब आप निखर के आओगे ना, आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार मिलेगा। सर अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, थोड़ा कल्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी ये फोकस कर रही है, ये मेक श्योर कर रही है कि बच्चे अपने कल्चर के साथ, रिच कल्चर जो इंडिया का है उसके साथ जुड़े रहें। अब हमारा हिमाचल हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल ट्राई स्टेट के बिल्कुल नज़दीक में है हमारी लोकेशन। ये हमारी 2 बाजू हमारी हरियाणा में है
रादर ढाई बाजू हमारी हरियाणा में, हमारा फ्रंट हिमाचल में है। तो ऐसी लोकेशन पे बैठे हैं, वहाँ पर हमारा हरियाणा का कल्चर, पंजाब का कल्चर, हिमाचल का कल्चर सारे के सारे, जिस दिन हमारी फेस्ट वगैरह होती हैं बच्चे एक हफ्ते तक उसी में लगे रहते हैं, उसकी तैयारियां करेंगे। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हिमाचल की हो, सारी परफॉर्मेंस करते हैं। हमारे टीचर भी इतने एक्सपर्ट हैं, उसके पर्टिकुलर जिनका इंटरेस्ट रहता है वो उनको बच्चों को तैयार कराते हैं। हमारे यहाँ म्यूज़िक के हमने टीचर रखे हुए हैं जो कि उनकी जिनका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, सारे उनकी क्लास वगैरह रूटीन से चलती है, डेली चलती है क्लासेस। सर 2026 में अब विजन जैसे हमने डिस्कस किया, ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर भी बात करना चाहेंगे कि बच्चों को जो तमाम चीज़ों को लेकर एडमिशन का एक सपना होता है कि मुझे एक कॉलेज में ये चाहिए, है ना, तमाम फैसिलिटीज़ चाहिए, तमाम कोर्सेज चाहिए, उसमें महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी क्या खास ऑफर कर रही है? देखो, डे वन से ही, हालांकि ये कोई वो नहीं है कि भाई क्लासरूम्स में एसी, लैब्स में एसी, हमने 2013 से ही ईच एंड एवरी क्लासरूम के अंदर एसी लगा रखा है। और वो एसी इसलिए लगा रखा है, ये नहीं कि उसका कंफर्ट जोन में हमने रखना है स्टूडेंट को पूरा रफ एंड टफ भी होना चाहिए, वो इसलिए रखा है कि कोई बॉइलिंग टेम्परेचर उस रूम का नहीं होगा। एक एसी लगाने से वहाँ कोई चिल्ड एरिया नहीं बन जाता जी। हमने ये रखा है कि बच्चों को एक कूलिंग, एक नॉर्मल सा अंदर का एटमॉस्फेयर मिले, रूम टेम्परेचर हो जाए। और लैब्स में भी हमने रखे हुए हैं सब जगह, सारे उसमें हमने ये कर रखा है बच्चों के लिए। उसके अलावा क्लीन एयर, पानी, और हमारा क्योंकि हिमाचल से नाता है तो हमारे आसपास का वेदर भी अच्छा रहता है। और उसके साथ ये आपका जो ये पोल्यूशन वाला फंडा है ये भी हमारे पास नहीं है। हमारे दोनों तीनों ग्रीन बिल्कुल। हमारे अंदर हमने लाखों ट्रीज लगा रखे। तो लैंडस्केप्स के ऊपर भी खास फोकस है। लैंडस्केप हमारी 3 लेयर लैंडस्केप है। हम अगर अपने एक्सट्रीम लास्ट वाले पोर्शन को देखेंगे तो 40 फीट डाउन है वो वाला एरिया, स्टेप्स ऐसे बहुत बढ़िया हमारा वो है। उसमें वो नहीं, जब बारिश होती है, जब वो होती है तो हमारी तो गजब की छटा होती है हमारी उसकी जी। सर पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा जब यूनिवर्सिटीज़ चुनते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं, और आमतौर पर जब भी कोई उनसे जो नोन में कोई होता है तो वो रेकमेंड करते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ। बट आपकी यूनिवर्सिटी को पेरेंट्स कितना रेकमेंड करते हैं? जैसे एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप उनको देखते हैं? हमारे अपने जो स्टूडेंट हैं, हमारे अपने जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, वो उन लोगों को जब ये लगता है कि ये चीटर नहीं है जी, भाई उनका बच्चा पास होकर के आज अगर गूगल में लग गया है, हमारी बेटी एक गूगल में भी है यहाँ हैदराबाद में, बढ़िया जगह। हमारे स्टूडेंट, हमारे होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट वहाँ यूएस में भी टॉप क्लास उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो वो उनको पता नहीं चलेगा, उनको सबको पता चलता है जब उनसे कोई पूछेगा। आज की डेट में क्या हो रहा है, टाउट ज़्यादा घूम गए हैं। टाउट्स ने धंधा बना लिया है, उन्होंने अपना यही रोजगार का साधन बना लिया है कि बच्चों को कहीं से भी लाओ पकड़ के, कहीं पर भी एक बार एंट्री करा दो। मैं तो रोज देखता हूँ, हमारे को तो मान लिया कोई सब स्टैंडर्ड कोई बच्चे होते हैं जो दिखते हैं, बोगस डिग्रियों का बहुत चलन है जी, स्कूल लेवल की भी, यूनिवर्सिटी लेवल की भी। अब उनको बेचारों को ये नहीं पता आज की डेट में हो क्या रहा है, बोगस डिग्री वाले इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो किसी स्कूल को, कॉलेज को किराए पे ले लिया एक दिन के लिए, वहाँ उन्होंने उसको बैठा दिया एग्जाम देने के लिए। स्टूडेंट समझता मेरा तो एग्जाम भी हुआ है जी, मेरे को तो डिग्री भी मिली है जी, मेरे को तो ये डीएमसी भी है मेरे पास। अरे भैया, जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो तो ये सारे काम करते ही है ना। तुम पढ़ाई तो तुमने नहीं की, प्रोफेशनली फ्रॉड, तुमने पढ़ाई तो कहीं नहीं की जाके। जब तुमने पढ़ाई नहीं की, वो बोगस निकले, वो असली निकले, तुम्हारे मुकद्दर है। बिल्कुल। मैं तो पेरेंट्स को भी यही कहता हूँ, भाई तुम पहले जाओ, जा करके देखो वहाँ पर क्या है। वहीं बैठे बैठे पेरेंट्स, अरे भाई 1 दिन 2 दिन अगर कहीं
घूम लोगे तो आपके बच्चे को कोई ढंग की वो मिल जाएगी। जी सर, थोड़ा सीट्स के ऊपर भी हम बात करें, क्योंकि आमतौर पर सीट्स का भी बहुत कंपटीशन होता है, तो इन आपके जो कोर्सेज आप ऑफर करते हो इनमें सीट्स अवेलेबिलिटी क्या रहती है? सीट्स अवेलेबिलिटी का ये है, जैसे जिस साइड एक स्टूडेंट्स का वो हो जाता है ना, रुझान हो जाता है जी। आज की डेट में, मान लिया बी फार्मा, कंप्यूटर साइंस, बी फार्मा, कंप्यूटर साइंस। अब इंस्टीट्यूट वाले क्या, हमारी यूनिवर्सिटी की एक खासियत है, हमारी यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग विंग हमारा AICTE अप्रूव्ड है। यहाँ पूरे आसपास में चारों तरफ आपको 3 या 4 यूनिवर्सिटी मिलेंगी AICTE अप्रूव्ड, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। कॉलेजेस जितने होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज, वो मैंडेटरी है उनके लिए AICTE से वो कराना, लेकिन यूनिवर्सिटी फ्री है। हमारी यूनिवर्सिटी ने, मैनेजमेंट ने डे 1 से ही, हमारा एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो BTech का स्टूडेंट है और वो AICTE अप्रूव्ड उसमें स्टैंप ना हो। हमने ये किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की हैं? अरे हमारा मकसद नहीं है बच्चों का कोई गला काटना, पेरेंट्स का गला काटना। हमारा मकसद है प्योरली और प्योरली उन बच्चों की भलाई है। बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ करके किसी लेवल पे खड़े हो। देखो 2-4-10% स्टूडेंट तो मैं कहता नहीं, कि जिनका बेचारों का एक स्टूडेंट आया, बताइए मेरे पास, उसके पेरेंट्स आए उसको लेकर के एडमिशन कराने के लिए कि जी इसको लॉ पढ़ानी है, 5 ईयर लॉ, 12th वाला था, 5 ईयर लॉ। मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ। और बच्चे से मैं इंटरेक्ट कर लेता हूँ, बेटा कहाँ रहते हो, क्या है बताओ ज़रा कैसे। बच्चा कुछ नहीं बता पा रहा था। फिर मैंने उनको दोनों को, पेरेंट्स को रोक दिया एडमिशन के प्रोसेस में। हाँ, दोनों पेरेंट्स को रोक दिया। मैंने कहा आप 2 मिनट आप जो है ना मेरे को बच्चे से बात करना। मुझे दिखाई दिया कि बच्चा कुछ गड़बड़ है, लग रहा है। गड़बड़ है। मैंने, बेटा आराम से ये बताओ तुम क्या पढ़ना चाहते हो? आप यकीन मानना, उस बच्चे ने कहा मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं तो क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैंने दोनों पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ को हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा आप इसको ले जाओ, इसको घर जा करके ये जो बच्चा खेलना चाहता है वो खिला दो। ये कामयाब इसमें नहीं होगा, ये अकेडमी पढ़ा दो आप इसको खेलने दो बच्चे को। तो ये चीजें हैं, ये पेरेंट्स को थोपना नहीं है अपने बच्चे के ऊपर। पहले उसका देखो थोड़ा सा वो किस तरफ जाना चाहता है, रुझान देखो उसका ब्रेन किस तरफ जाना चाहता है। ये चीजें हम तो भेज देते हैं, हम तो हाथ जोड़ करके भेज देते हैं बच्चों को। भाई वो बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा तो क्यों थोप रहे हो? पेरेंट्स को चाहिए कि इसकी शादी कराने के लिए इसको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, फिर लाएगा वो कहीं से खरीद के उसके लिए डिग्री। बिल्कुल। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में तो नहीं मिलेगी किसी को ऐसी डिग्री। उसको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा कम मार्क्स आ जाएंगे, क्वालिफाई तो करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। पर उससे बेहतर तो कहीं ना कहीं यही है कि एडमिशन नहीं होना चाहिए अगर इंटरेस्ट नहीं है। विदाउट इंटरेस्ट तो इट कांट बी पॉसिबल। ये मैं प्रूव कर सकता हूँ ये अपनी बात को। मेरे पास उसका है, सब कुछ अवेलेबल है उस बच्चे का। ये नहीं है कि मैं यहाँ आपके कैमरे के ऊपर बैठ करके कोई खाली लिफाफेबाजी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो चीज़ आपको यहाँ कैमरे पर ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सारी अगर मुझसे आप कहोगे मैं सारी प्रूव कर सकता हूँ। हमें नहीं झूठ बोलना। अरे झूठ बोल करके क्या करना है? हमने लूटना है क्या बच्चे को? सर ये भी इंजीनियरिंग विंग में 93% वाले को 5,80,000 रुपए टोटल फी वेवर है। 1 रुपया नहीं लेते। कोई है, मिलेगा कोई ऐसा? 93% क्या है आज की डेट में? ज्यादा है। क्योंकि सर आजकल ये चीज बहुत कही जाती है कि एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी इसको गलत प्रूफ करती है? मैं ये कह रहा हूँ अगर हिंदुस्तान के अंदर 1% भी होंगे जिन्होंने इसको बिजनेस ना समझ करके इसको ये किया होगा, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी, उसके अंदर 1% भी अगर थ्रू आउट इंडिया का होगा तो हमारा मानना है, हमारी मैनेजमेंट का ये मानना है कि उसमें भी महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 1% की आप बहुत ट्रांसपेरेंसी से बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी जब एडमिशन शुरू होते हैं उससे लेकर जब कोर्स ख़त्म होते हैं, क्या ये थ्रू आउट इसी तरीके से मेंटेन होती है? चाहे पेरेंट्स की बात करें, चाहे बच्चों के ऊपर बात करें, क्या वो ये फीलिंग जो है पूरी बरकरार रहती है? देखिए आज बिल्कुल सब कुछ साफ और स्पष्ट है। जब मैंने कह दिया जिस दिन वो एडमिट होगा, हमारा एक फॉर्म है, हमारा एक लोकल फॉर्म है, उसके ऊपर उसको ईच एंड
इवन अगर कोई बच्चा कैपेबल नहीं है इकट्ठी फीस भरने के लिए जी। तो उसमें हमने 2 इंस्टॉलमेंट लिख के दे देंगे उसी दिन कि बेटा आप जो है ना 2 इंस्टॉलमेंट में दे देना विदाउट एनी फाइन। जनरली फाइन इंक्लूड किया जाता है जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करते हो यूजुअली, बट इसमें ऐसा मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए हैं कि वो ये कहते हैं डे 1 पे हम आपकी जितने भी आपकी ये है जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी जितनी फीस बनती है जी, वो डे 1 पे हम आपको दे देंगे, जितने करोड़ ऑफ रुपीस आपकी फीस है आपके बैंक में दे देंगे हम आपको, उनसे हम कलेक्शन हम करेंगे। तो मैंने पूछ लिया एक से एक ने तो उसके विवेक ओबराय की फोटो लगा करके आया था वो इंस्टीट्यूशन वाला कि हमारा वो ब्रांड एम्बेसडर है। नहीं, ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, वो पार्टनर है हमारा। अच्छा, मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। और उसने कहा, मैंने कहा भी तुम कैसे करोगे, हमारे तो यार बच्चे वैसे ही जो है ना हम ये 16,000 14,000 15,000 हम BCom की ले रहे हैं, हम फ्री पढ़ा रहे हैं 93% वाले को 90% है तो 2,80,85,000 रुपये छोड़ रहे हैं उसको, 90% वाले इंजीनियरिंग वाले को 2,80,85,000 रुपये छोड़ रहे हैं हम उसके। दूसरा मैंने कहा इन बच्चों को तुम लूटोगे नहीं क्या, कैसे रिकवर करोगे? कहने लगे जी आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, पहले हमसे NOC लोगे, पहले करो। मैंने भाग जाओ यहाँ से, तुम जाओ बाहर, जाओ बाहर। भाई हम तो यार बच्चे जो है ना गरीब भी है अमीर भी है, और विश्वास के साथ आता है हर कोई। हमें दुख केवल उसी का होता है जो स्टूडेंट घर से पेरेंट की जेब से झूठ सच बोल करके कुछ के कुछ पैसे ले आए और वो हमारी फीस भी ना जमा कराए, हमें तब दुख होता वो है, गलत बस। है। केवल तब दुख होता है। वो उस पैसे को सारे को इधर उधर लुटा देता है और उसके बाद में वो एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज करता रहता है। ये हम पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जब फीस का देखते सर, ये सब चीजें ये पोर्टल या कोई ऑनलाइन में होता है, सब कुछ है, सब कुछ है, पोर्टल पे भी है, ERP इससे ये चीज हो सकती है कि पेरेंट्स बच्चों की फीस खुद भरें, ऐसा अपनी निगरानी में भरें। ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की रूलिंग्स है कि आप कैश ले ही नहीं सकते। ओह ओके। हम कहते हैं, हम हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया तुम जो है ना कैश मत दो, हमारे को बड़ी तकलीफ होती है, हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है, तुम ये सारे के सारे अकाउंट में डाल दो, पोर्टल पे डाल दो, कैसे भी डाल दो। बहुत रिक्वेस्ट कर करके फिर भी कुछ बच्चे कैश ले आते हैं, उनके हमें मजबूरी में लेना पड़ता है उनसे भी कि भाई बच्चे का रास्ते में अगर गुम हो गया तो क्या होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल ये भी चीज़ है। मैं तो इनको पेरेंट्स को ये भी एडवाइस कर रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों के ऊपर आप देखो, आप मुझ पे भरोसा मत करो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ, 98% बकवास कर रहा हूँ मैं, मान लिया मेरा टीचर भी गलत बोलेगा, आप उस पर विश्वास क्यों कर रहे हो? मेरे टीचर वो कौन सा आपका लॉयल है, मैं कौन सा आपका लॉयल हूँ? आपका जो आपने पैदा किया जिस बच्चे को, जिस 18 साल आपने उसको घर में पढ़ा रहे हो, जो रोजाना आपके 24 घंटे में से 18 घंटे आपके साथ है, अगर वो आपका लॉयल नहीं है तो आप भूल जाना दुनिया लॉयल है आपके। आप ये कहते हो जी मेरे को बताया नहीं जी, अरे तो उसको बताने को छोड़ना, इस बच्चे को इसको ऐसे संस्कार दो ना बच्चे को। संस्कार की बात है, एथिक्स की बात है, एथिक्स के मॉरल वैल्यूज, एथिक्स के लिए, मॉरल वैल्यूज के लिए बच्चे में संस्कार हम देंगे, बच्चे के पेरेंट्स देंगे और यूनिवर्सिटी में हम देंगे, बिल्कुल। लेकिन वो देखना तो घर से ही पड़ेगा उसको। मैं साफ कह देता हूँ, आते हैं अजी आपके उसने हमें कोई वो नहीं भेजा जी, ये नहीं भेजा, वो कोई हमें मैसेज नहीं भेजा। अरे मैंने कहा मैसेज क्या है तेरा, जब हैंड डिलीवरी तेरे पास है, रोजाना तेरा बेटा बेटी घर पे जा रहे हैं, उससे लॉयल कौन होगा? मेरा टीचर तेरे लॉयल क्यों होगा, ये तो बता दो मुझे। उस बच्चे से ज्यादा कौन? बच्चे को करो ना, उससे प्यार से डांट के डपट के जैसे मर्जी करना, उससे आप सारी चीजें पूछो ना। ये सारी की सारी बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है चीजें। हमारे को नहीं चिंता, बच्चे जो है ना, हमें नहीं पता, हमें नहीं ये नहीं चिंता कि हमारे यहाँ वो आज बच्चे हमारे और क्राउडेड हो जाए, हमें नहीं चिंता है। बढ़िया बच्चे पढ़ने वाले हैं, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी उनको बड़े बढ़िया ढंग से पढ़ाएगी। जो पढ़ना ही नहीं चाहता भाई, वो जहाँ जाना चाहो जाओ,
दूसरे बच्चों को भी खराब करेंगे। आजकल नशे का कारोबार इतना ज्यादा है, मतलब नशे का कारोबार इतना ज्यादा है, यूनिवर्सिटियों की तरफ ऐसे गिद्ध की तरह से देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में अपने प्लांट कराते हैं अपने स्टूडेंट को, और फ्रेशर्स को टारगेट बनाते हैं। फ्रेशर्स को नहीं, एक बार एंटर कर गए तो उसका तो कैंसर की तरह मक्कड़ जाल हो गया ना। हमें सब चीजें देखते हैं हमारे यहाँ। नहीं बिल्कुल सर, एनवायरनमेंट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। भगवान के आशीर्वाद से हमारे यहाँ एक स्टूडेंट आया था, वो कुछ ऐसा था जो कुछ ये वो क्या होती है वो जो बाहर खेत, ये बाहर रोड किनारे भांग टाइप का कुछ वो प्रोडक्ट कुछ वो अपने आप ही करता नशा करता था। उसकी माँ, उसकी बहुत फैमिली गरीब फैमिली से था। मैंने उसको समझाया, उसके माँ ने उसको हिट भी किया मेरे ऑफिस में। मैंने उसको रोका कि मैंने कहा 2 महीने हमें आप दे दो इसको, मैं देखता हूँ कोशिश करके। 2 महीने के बाद वो बच्चा, आज वो स्टूडेंट, मुझे गर्व है, वो स्टूडेंट मैंने अभी जो जिक्र किया था यूएस के अंदर टॉप पोजीशन पे है होटल लाइन के अंदर। दैट सेम स्टूडेंट। उसके बाद उसकी कभी शिकायत नहीं आई पढ़ने में, और उसकी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इतना बढ़िया लड़का है वो, बहुत बढ़िया लड़का। तो ये चीज़ें हमने ऐसे 10-5 को जो रोटन लॉट हमारे पास एंटर कर गया था, हमने तो भगवान नहीं किया, हम क्या करने वाले, थोड़ा बहुत हम जो कर सकते हैं हम करके प्यार से समझा के, और बच्चा समझेगा अपनी माँ की, उसको जब अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल करके देखेगा ना वो गलत साइड नहीं जाएगा। बिल्कुल। वो बाप के तो चाहे कोई तवज्जो दे ना दे, अगर माँ की आंख में आंख डाल करके बच्चा गलत नहीं करेगा। माँ और बाप दोनों के दोनों अगर उस बच्चे को अपने को सक्सेस देखना चाहते हैं, बढ़िया संस्कार देना चाहते हैं, तो उनको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, हमारे साथ भी उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। कई पेरेंट्स ऐसे ही बेवजह में लड़ने के लिए आ जाते हैं। अरे होता है सर, वो तो तुम लड़ने के लिए मत आओ हमारे पास, तुम जो है ना बच्चे को, अपने को संभालो, उस बच्चे को जो गलत कर रहा है। बिल्कुल राइट ट्रैक पे डालना, खैर आपका और पेरेंट्स का बराबर हमारा सबका मिल करके, कलेक्टिव एफर्ट मिल करके। जी सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और तमाम जो पॉइंट्स थे आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिन पर एक 1-to-1 वो बात नहीं कर सकते। खैर एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑफ कोर्स वो बात कर सकते हैं। सो सर थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए और आपने इस पॉडकास्ट में बहुत ही डिटेल्ड और इलेबोरेटेड डिस्कशन हमारे साथ किया। सो ये थे हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी, नॉमिनी चांसलर और प्रोडक्ट डायरेक्टर अग्रसेन यूनिवर्सिटी से, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी से, और बातचीत बहुत स्पष्ट हुई है, और उम्मीद है कि पेरेंट्स को, बच्चों को ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हर एक पॉइंट पर क्लैरिटी देने की कोशिश हमारी तरफ से की गई है, ताकि जब भी आप यूनिवर्सिटी जाने का प्लान बनाएं, उससे पहले आपके पास लगभग हर सवाल का जवाब हो। सो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, धन्यवाद।